बहुजन समाज को जागृत करने के लिए सोशल मीडिया पर तमाम चैनल लगे हुए हैं। साथ ही बुद्धिजीवी वर्ग भी अपने लेखन कार्य से उन्हें जागरूक करने की मुहिम में जुटा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक बहुजन समाज में लोग सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से शिक्षित नहीं हैं, तब तक सभी कवायदें निष्प्रभावी ही रहेंगी। खासकर ग्रामीण भारत में जहां लोग अनपढ़ हैं, उनकी मानसिकता जस की तस है, उनमें कोई बदलाव नजर नहीं आता है। मैं यहाँ एक यूट्यूब चैनल के पत्रकार द्वारा गांव-गांव जाकर लोगों की राजनीतिक समझ के आकलन को उद्धृत करना चाहूँगी। पत्रकार विभिन्न गांवों का दौरा करता है और ग्रामीणों से प्रश्न करता है कि वर्तमान बीजेपी सरकार से वे कितने खुश हैं। यदि खुश नहीं हैं तो वे आगामी विधानसभा आम चुनावों में किस पार्टी को सरकार में देखना चाहते हैं। पत्रकार की खासियत यह है कि वह अलग-अलग जातियों की बहुल्यता वाले ग्रामों को चुनता है। वह एक मौर्य जाति की बहुलता वाले गांव में जाता है और लोगों से पूछता है कि क्या आप वर्तमान बीजेपी सरकार के किए गए कार्यों से संतुष्ट हैं, तो अधिकतर लोगों का जवाब होता है कि वे खुश हैं। लेकिन वे यह कहना नहीं भूलते हैं कि यदि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाता तो अच्छा रहता। फिर वह पत्रकार कश्यप जाति, जिसके अंतर्गत मल्लाह, केवट, धीमर आदि जातियां आती हैं, के बहुल्य वाले गांव में जाता है। वहां भी वह वही प्रश्न दोहराता है। वे कहते हैं कि बीजेपी ने भगवान राम का मंदिर बनवा दिया, यह उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। राम हमारे इष्ट देव हैं, हमने उन्हें सरयू नदी पार कराया था, हमारे पूर्वजों ने उनके चरण प्रक्षालन किए थे, हम इस सरकार के काम से खुश हैं। जब उस पत्रकार ने उन्हीं लोगों में से एक पढ़े लिखे युवक से बात की तो उसके विचार उनसे बिल्कुल भिन्न थे। उसने कहा कि मेरा मानना है कि सन 2007 में बनी बीएसपी की सरकार ने अपने कार्यकाल में जो अभूतपूर्व कार्य किए, वे आज तक यूपी में किसी सरकार ने नहीं किए हैं। कानून व्यवस्था के मामले में तो बीएसपी सरकार सभी सरकारों से उत्तम साबित हुई थी। वहाँ उपस्थित बुजुर्गों ने उसको यह कहकर खामोश करा दिया कि लगता है तुम ज़्यादा ही पढ़ लिख गए हो। फिर वह पत्रकार एक ठाकुर बहुल्य क्षेत्र में जाता है, वहाँ भी वह वही प्रश्न करता है। ज़्यादातर लोग इस पक्ष में दिखे कि वर्तमान सरकार अच्छा काम कर रही है। जब पत्रकार ने देश में बढ़ती हुई महंगाई का जिक्र किया तो एक व्यक्ति से जवाब मिला कि यदि शेर पालना है तो फिर उसका खर्च तो हमें उठाना ही होगा। जाहिर है उनका इशारा किस तरफ था, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक कह दिया कि पेट्रोल और डीजल चाहे 200 रुपये लीटर भी हो जाए, उसका वोट तो हिंदू राष्ट्रवाद पार्टी को ही जाएगा। अंत में वह पत्रकार एक नट बहुल्य गांव में गया, वहां भी उसने वही प्रश्न दोहराए। नट भले ही अनपढ़ या अल्प शिक्षित हों, लेकिन वे अपने फ़ायदा नुकसान से भली भांति अवगत थे। उनका कहना था कि उन्हें ना तो सपा सरकार में कोई फ़ायदा हुआ और ना ही वर्तमान बीजेपी सरकार में। उन्हें तो सर्वाधिक फ़ायदा बहन जी के शासनकाल में मिला था और हम चाहते हैं कि बहन जी ही फिर से यूपी की मुख्यमंत्री बने। बहुजन समाज में आज कई एक राजनीतिक दल अपने आकाओं के इशारों पर खड़े हो गए हैं। बहुजन समाज में राजनीतिक पार्टियों का आलम यह है कि बरसाती कुकुरमुत्तों की तरह उग आई है। क्यों ना उगे, संविधान ने उन्हें पार्टी बनाने की इजाज़त दे रखी है तथा उन्हें चुनाव में भाग लेने की पूरी छूट है। वह बात अलग है कि चाहे ये दल अपने उम्मीदवारों की जमानत भी नहीं बचा पाएँ, लेकिन लोकतंत्र है, भला उन्हें चुनाव लड़ने से कौन रोक सकता है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि भारत में अशिक्षा की वजह से जनता राजनीतिक रूप से शिक्षित और परिपक्व नहीं है। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए ये छोटे छोटे दल कम से कम जिताऊ पार्टियों के वोट तो काट ही सकते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जब तक बहुजन समाज में अधिकतर लोग शिक्षित नहीं होंगे, तब तक राजनीतिक रूप से भी समझदार और परिपक्व नहीं होंगे। भारत में लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब लोग अपने अधिकारों को लेकर सजग होंगे, और सजग होने के लिए ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति सुशिक्षित हो और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। ये आर्टिकल है दिल्ली के पूर्व प्रोफेसर विद्याराम जी का। आपको कैसा लगा, हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।